उदय में आकर के इस सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं तो मिल जाएगी इसमें, और जाकर के सम्यक प्रकृति रूप में मिलेंगे भी सब। इस प्रकार से उस रूप से उदय में आकर के खिलेंगे, वो अपने रूप से उदय में नहीं आएंगे। तो उनका कहना है ऐसे एक एक समय व्यतीत होते, एक एक समय क्रमते घाटी, जिस अवशेष स्थिति का नाश हो गए, ऐसे कांडक विधान कहा और अपकृष्ट विधान में से कहे है। कांडक में कह रहे हैं इस प्रकार से एक एक स्थिति का मतलब एक एक कांड, मतलब पहले समय में किया कि दूसरे समय में की, तीसरे में की, हमें 4 समय में खत्म करना तो चौथे समय में हमने कर लिया, तो पूरा धर्म हमने नीचे ले लिया, तो पूरा एक कांडक हो गया। आया अब बताइए में तो ऐसे कर देगा। अब जैसे साता है तो उसमें क्या करेंगे जब आगली प्रमाण रह जाएगा वो द्रव्य। हाँ, तो क्या है कि साता पुण्य प्रकृति है, तो और वो वाले मिथ्यात्व को तो अपन को खत्म करना, छाया सम्यक दर्शन करना है, इसलिए उसको खत्म करना है, तो उसका कांडक ज्यादा होकर के खत्म हो जाएगी। लेकिन साता के द्रव्य में भी अभी अपन स्थिति की अपेक्षा से कांडक घात होता है, जैसे अभी अपन कहेंगे। तो क्योंकि सब चारपुण्य प्रकृति भी होती तो उसकी भी स्थिति पाप रूपी मानी जाती है, तो वो कांडक घात तो हो रहा है, लेकिन उसकी स्थिति मतलब उसके कांडक थोड़े छोटे होंगे, मतलब ऐसे। तो वो अभी स्थिति, उसकी स्थिति तो अपने पास कब तक रहेगी मतलब उसकी स्थिति खत्म नहीं होगी। जब वो उसको समाप्त करेगा तो वापस कैसे करेगा, मान लो इस तरीके से तो वहां करेगा वो, फिर उसका जैसे मान लो इसकी स्थिति अपन खत्म होगी 14वें गुण स्थान में, तो 14वें गुण स्थान तक इसका स्थिति सत्य रहेगा। तो इसकी स्थिति का क्या रहेगा कि जैसे उदयावली के ऊपर वाली स्थिति को तो अपन ने कांडक घात से खत्म किया, अब एक आवली प्रमाण जितना अपना आयु रह जाएगी, आयु के निश्चय रहेंगे, उतनी ही प्रमाण इसकी स्थिति शेष रहेगी। तो वो एक एक निश्चित उदय में आकर के करिए, क्योंकि अंतिम समय तक साता लेने का उदय रहेगा। तो ऐसे दीजिए ज्ञाना वाइंडिंग वगैरह सब में ऐसे ही लग जाएंगे। हाँ, सब में रहे तो उसमें सब बताते हैं कि एक आवली काल जब स्थिति शेष रह जाती है, तब फिर उसके ऊपर यानी एक आवली काल एक समय स्थिति भी ऊपर शेष रहती है, मतलब ऐसे करके तो गुण श्रेणी निक्षेप रुक जाता है, फिर उसका मतलब कांडक घात रुक जाते हैं, दिशा उसमें पूरा विषय मिलता है, मतलब ये 12वें तक रहने तो वहाँ पे ऐसा हो जाएगा। सबके साथ ही ऐसा होगा। इसमें 2 चीजें रहती हैं, इसमें 2 चीजें रहती है। एक तो क्या है कि परमुख होकर के उदय में आने वाली प्रकृति रहती है, तो उसका कथन थोड़ा अलग होता है। एक जो स्वयंमुख से उदय में आकर के आती है, जो उसको खत्म होना है, तो उसका कथन थोड़ा अलग रहता है। जो परमुख से आती है, क्योंकि उसको परमुख बदल करके वो उदय में आएगी। जैसे मान लो अपन अभी जैसे नपुंसक वेद अब वो क्या होगा कि वो अपन जो 36 प्रकृतियों की सप्तचित्त का, तो वो सब क्या परमुख से होता है उनकी, उस जैसे मान लो नपुंसक पुरुष वेद होगा, पहले सबसे पहले नपुंसक वेद की सत्ता नष्ट करेगा, फिर स्त्री वेद की करेगा, फिर पुरुष वेद की। अब पुरुष वेद को नष्ट करना तो उसको संजन क्रोध में दे देगा, वो अपने मुख से नहीं जाएगी, वो पर से जाएगी। जो दूसरे में जानी है वो तो हो गई, लेकिन जो स्वयं जानी है वो जैसे 11 वर्णाधिकार में वो तो अपने मुख से जाएंगे ना, वो मुख से नहीं जा सकते, क्योंकि वो अंत समय तक आ रहा है, 12वें गुण स्थान के अंत समय तक उदय में आ रहा है, और संक्रमण होता है अपनी सजातीय प्रकृति में, तो कर नहीं सकते उसको अपन। इस लोग संक्रमण भी करेंगे तो कैसे सजाती प्रकृति से करेंगे ना, तो वो उसमें नहीं हो पाता है ऐसा, तो वो अपने स्वयं मुख से जाते हैं। तो इसलिए इसका विधान 2 प्रकार से रहेगा, तो स्वयं मुख से जाने के लिए कितना कैसा रहेगा, और पर मुख से जाना है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि जो उदय वाली प्रकृति है, तो उदय वाली प्रकृति को अपन उदयावली में दे देंगे। जैसे मान लो अभी अपन अपकर्षण कर रहे हैं, तो कहाँ दे देंगे, उदयावली में दे देंगे। लेकिन अनुदय प्रकृति है तो हम उसको उदयावली को, उस द्रव्य को नहीं देंगे, क्योंकि वो अनुदय प्रकृति तो वो एक आवली ऊपर ही उसके द्रव्य को, यानी एक आवली ऊपर की जितने निषेध है ना पूरे सत्ता के, उनमें दे देंगे हम उसको। यदि गुण श्रेणी बनी है तो गुण श्रेणी रूप में देंगे, फिर ऊपर उपलब्ध निश्चित में चयन से देंगे अनुदय प्रकृति को। लेकिन उदय वाली प्रकृति तो उदयावली में,
वो भी उदयावली में है अद्यति, लेकिन वो उदयावली में तो है, लेकिन उसकी वो उदय में नहीं है। उदयावली में इसके एक जैसे ऊपर क्या होता है कि सुख संक्रमण से वो जा रही है, जैसे अपन के पास अभी मनुष्य गति का उदय चल रहा, तो नरक गति, मनुष्य देव गति और क्या त्रेंच गति, तीनों गतियों के जैसे एक अपने साथ चल रहे हैं, क्योंकि बांधी कूड़ा कूड़ी सागरों में स्थिति बनी है, तो सबका अपना अपना समय पा करके सबका उदय मतलब जैसे कुछ समय तो आएगा, बोले तो उदय में नहीं आ सकता, क्योंकि वैसा द्रव्य क्षेत्र का अभाव नहीं है, उदय में तो मनुष्य गति रहेगी, तो वो उदयावली में भी वो निषेध रहेंगे, लेकिन उदयावली से का जो एक उदय में चल रहा है उसके ऊपर वाले निषेध जो रहेगा ना, उस समय वो परिवर्तित हो जाती है इस संक्रमण से। तो दीदी अभी आपने जो पुरुष वेद का बताया संजुलन क्रोध में, ये संजुलन क्रोध स्वजाति प्रकृति तो है नहीं पुरुष वेद की, क्यों? मोहिनी कर्म की है, चारित्र मोहिनी की है। स्पष्ट संक्रमण में अपन ने पढ़ा था कि दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में संक्रमण नहीं होता, मूल प्रकृतियों का अपने अपने जैसे ज्ञानावरण का दर्शनावरण में नहीं होगा, दर्शनावरण का वेदनी में नहीं है, मोहिनी मतलब एक दूसरे में नहीं होगा, लेकिन अपनी सजाती प्रकृति में तो संक्रमण हो जाता है, तो अपनी सजाती में कर देंगे उसको। जैसे वो 9 कषाय है और ये अपना जो है एक 9 कषाय का और अपना मेन कषाय क्रोध रूप में संक्रमण होने में कोई बाधा नहीं है, वो स्वजाति संक्रमण ही माना जाएगा। अपनी सजाती प्रकृतियों में संक्रमण, यहाँ तक कि जब हम लोगों के पास चर्चा चली थी कि कहीं भी ग्रंथ में एक प्रमाण नहीं मिला कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता, जैसे तीर्थंकर प्रकृति का जिन्होंने बंद किया मान लो चतुर्थ स्थान में, अब उनकी उसकी आवादा काल इसकी स्थिति उत्कृष्ट स्थिति भी अंतःकूड़ा कोड़ी सागर है, और आवादा भी अंतर्मूर्त है ना, अंतर्मूर्त के बाद उदय में आना चाहिए, क्योंकि आवादा तो खत्म हो जाएगी उसी भाव में, जैसे राजा श्रेणी कई पर, तो वो तीर्थंकर प्रकृति तो उदय में आ नहीं सकती। क्यों नहीं उदय में आ सकती? क्योंकि उदय में आ जाएगी तो फिर तो वो 13वें 14वें स्थान में उदय में आती है। हमारा द्रव्य क्षेत्र काल कुछ भी नहीं है, उसका तो उदय में आ ही नहीं सकती। नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल क्यों वो बता रहे हैं, हाँ वैसा तो अब वो नहीं, वो 13वें 14वें में, वो अभी चतुर्थ गुण स्थान में है राजा शरण, तो वो आगे बढ़ भी नहीं सकते क्योंकि उनकी नारक आयु का बंध है ना, तो वो तो उनको नरक में जाना है। अब बताओ वो कैसे उदय में आएगी, है ना, तो वो अपने रूप फल नहीं देगी, लेकिन वो इस संक्रमण करके अब समझ में, अब इस पे बहुत चर्चा चली है, हम लोग पंडित साहब वगैरह की चर्चा चलती कि अब इस तीर्थंकर प्रकृति इतनी अच्छी प्रकृति है, इस तीर्थंकर प्रकृति के परमाणुओं को हम संक्रमण करके कौन सी प्रकृति में बदलेंगे बताओ? तो नाम कर्म में ही परिवर्तित होगी। तो नाम कर्म की किस प्रकृति में? हमारे पंडित साहब का कहना था हम तो यश प्रकृति में कहें, इसके यश कीर्ति में कहेंगे, नरक में अच्छी प्रकृति यश कीर्ति है। यश कीर्ति क्यों है? तो दीदी नरक में यश कीर्ति कहाँ है? उदय नहीं है, ठीक है, तो अब वो इस है, तो इसलिए फिर अपन को यही मानना पड़ेगा कि उन्होंने कहीं भी ग्रंथों में लिखा है तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि इस प्रकृति का हम संक्रमण इस समय करेंगे, उन्होंने सीधा में बदल जाएगी वहाँ पे, सजाती में करेंगे। हाँ तो तीर्थंकर यशस्थिति में और यशस्थिति अयस्थिति में, तो वहाँ पे उदय में आ गया। एक समय पहले होना, ऐसे डबल थोड़ी ना करना कि पहले इसमें करो फिर इसमें करो, वो तो एक समय पहले पढ़ने से तो तुरंत ही करना है। तो नामकरण की किसी भी प्रकृति में हो सकता है। आप ये तो बताओ, जब यश कीर्ति का उदय है ही नहीं है तो वहाँ संक्रमण किया है ना, क्या फर्क पड़ा? नहीं तो इसी से तो कह रहा है कि नामकरण की और प्रकृति तो है उदय में, उनमें तो वहाँ सारी अशुभ है दीदी, वो अशुभ में जाके हो जाएगी। वो शुभ कौन सी है कि जिस रूप को कर सकते हैं, सुंदर शरीर मिलेगा? अरे क्यों बैक्टीरियल शरीर है, सब है, ऐसा थोड़ी ना कि वहाँ नहीं है, शुभ से थोड़े सब अशुभ ही है, ऐसा नहीं है कि सब अशुभ ही है। वहाँ पे जिस आगुरु लगे उपघात है,
परघात है, प्रत्येक है, उच्छ्वास है, ये सब सुगति जैसे कहा, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। तो उनके रूप को क्या आ सकती है? अब उन्हें भी हाँ, किसी भी नाम कर्म की किसी भी प्रकृति में बदल सकते हैं, लेकिन अभी तक अपन लोगों की धारणा ये रहती थी, देखो कि नाम कर्म जैसे हम कहते थे, जैसे मान लो औदारिक शरीर, औदारिक अनुभाग, अब वहां तो है नहीं है नरकों में मान लो, तो इसका हम इसको कहाँ बदलेंगे? तो अपन कहेंगे शरीर के शरीर में ही बदल दो, तो औदारिक से इनको व्यक्ति से व्यक्ति अनुपात, ऐसा अपन मान के चलते हैं कि जैसे उससे मिलती हुई जो प्रकृति है उसमें बदल दो। अब तीर्थंकर प्रकृति तो उससे मिलती जुलती कोई प्रकृति है नहीं है, तो वो यश कीर्ति है यदि मतलब, क्योंकि यश कीर्ति पुण्य प्रकृति तीर्थंकर से भी ज्यादा है। क्यों है? देखो तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो चौथे गुण स्थान से 8 गुण स्थान के 6ठे भाग तक होता है, लेकिन यश कीर्ति प्रकृति का बंध तो 10वें गुण स्थान तक है, और विशुद्ध परिणामों से भी होता है। तो इस अपेक्षा से ठीक है, वो पहले से ही इसको ऐसे मान लें कि जो बंद तो बंद हो खत्म हो गया, सत्य बचा है, तो उतना ही समय बचा है, उतने ही निषेक बचे हैं, और वो खिल जाएंगे। आदमी प्रमाण मात्र खत्म। नहीं तो तीर्थंकर नहीं, आदमी प्रमाण से अपने आप कैसे खिल जाएंगे? मान लो उसका उदय में आके दीदी दूसरी प्रकृति में बदल के आएंगे ना। अरे दूसरी प्रकृति है ही नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो निरंतर होता रहता है, नरक में भी होगा उनको, वहाँ रुक थोड़ी जाएगा। सम्यक दर्शन के साथ होता रहता है ना। एक अंतर्मुख के लिए यदि दूसरे तीसरे नरक में गए हैं तो रुक जाता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति केवल चौथे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक होता है। वहाँ गुण स्थान चौथा नहीं है। मालूम क्या होता कि जब दूसरे तीसरे नरक में जाना होता है उनको, तो वो एक अंतर्मुख से पहले मनुष्य आयु में ही है और उनका मिथ्यात्व में आ जाएंगे। जैसे राजा सैनिक मिथ्यात्व में आ गए थे एक अंतर्मुख। राजा सैनिक नहीं दीदी, राजा सैनिक कहाँ है? कृष्ण की राय हाँ, राजा सैनिक की क्या है कहने में आ गया। कृष्ण या वो कृष्ण का था विशेष रूप से तीसरे नरक का, तो लक्ष्मण और रावण का तो चौथे नरक का भी बंद ही नहीं हुआ उनके तो है। तो क्या है वो आ गए उसमें कैसे? एक अंतर्मुख पहले मन में आयु के जब एक अंतर्मुख शेष रह गया तब वो मिथ्यात्व अवस्था में आ गए। अब उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो रहा। शुरू मतलब यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति यदि सम्यक से नहीं छूटे तो निरंतर बंधेगी वो, लेकिन सम्यक से छूट गया, मिथ्यात्व में आ गए, तो उसके समय के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक गया। अब वो नरक में भी आएंगे, जब तक उनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं होगा। पर्याप्ति पूर्ण होंगी फिर उनको सम्यक दर्शन होगा, जैसे ही सम्यक दर्शन होगा वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाएगा। तो 2 अंतर्मुख के लिए रुकना है ना। हाँ, लेकिन अब देखो कितनी विचित्र बात है। राजा सैनिक को यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो हो रहा है और उदय का काल भी आया, लेकिन उदय हो नहीं पा रही वो, क्यों? मिल नहीं रहा कुछ वापस, क्योंकि द्रव्य चित्त काल भाव सब वो भी चाहिए ना, वो नहीं मिलता तो अपना जितना कर्म अपन बांधते हैं ना, अच्छा कर्म बांधने में अच्छा कर्म बट्टे खाते चला जाता और पाप कर्म भी बट्टे खाते ऐसे चला जाता कि जैसे मान लो अपने बहुत पाप कर्म बांधा था और अपन स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुए, आयु बंध के समय अपन की देव आयु बन गए, तो अपना जो पाप कर्म था वो सब पुण्य में बदल जाता, क्योंकि वो उसके लिए वैसा द्रव्य चित्त काल भाव नहीं मिलता ना, तो वो बदलता है। क्यों? वहाँ पे मान लिया चौकीदार बना के खड़ा कर दिया तो हो गया ना पाप। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी यदि देखा जाए वहाँ समचंद्रन संस्थान ही रहेगा। हाँ, ये वहाँ मतलब यदि देखा पंचेंद्रिय जाती ही है। अब बानी तो अपन ने 1 इंद्रिय भी है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय, अब वो सब क्या जाएगी पंचेंद्रिय जाति में ही बदलेगी ना। यहाँ भी अपन पंचेंद्रिय 2 इंद्रिय आदि सब जाति पंचेंद्रिय में बदल रही है, तो वो सब ऐसा चलता रहता। कर्म इतना सूक्ष्म है आप लोगों का, अपन कितना भी कर्म सिद्धांत पढ़ लेंगे लेकिन एक उसका कोई अपन सोचे कि बिल्कुल पूरा अपन को ऐसा हो जाए कि एक चीज ऐसी जगह, वो केवल ज्ञान में अपन को पता चलेगी। अभी अपन बहुत स्थूल समझते हैं हर चीज को, स्थूल समझने में आती है अपन के, लेकिन बस ऐसा है
क्योंकि इतना सारा बंधने के बाद भी सब, क्योंकि उसके लिए सबसे मैंने अपन क्या डाल दिया, द्रव्यच्छेद काल भाव को पा करके उदय में आता है। कहते हैं, इसलिए एक उदाहरण देते हैं इसमें कि जैसे वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं, फल नहीं है ना, उसके फल के पहले फूल लगते हैं, तो वो फूल, इतने सारे फूल लगे हैं, वो सब फल रूप नहीं बदलते, वो सब गिर करके नीचे ऐसे चले जाते हैं, क्योंकि सब उस रूप से नहीं। ऐसे बहुत सारा कर्म अपन ने बांधा हुआ होता है, वो सारा कर्म अपन के, कर्म तो आता है उदय में आकर के खेता है, कोई कर्म परमाणु बिना उदय में आके अपनी स्थिति के बाद वो जरूर उदय में आए, लेकिन वो अपने रूप में नहीं आता है। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि जो अपने रूप में ना करके, दो चीज होती है, एक होती है रसोदय, एक होती प्रदेशोदय। प्रदेश रूप में तो आएगी है ना, परमाणु तो उदय में आएंगे अपन की, लेकिन परमाणु अपने उस रूप से फल नहीं देते हैं। अब अनंत आनंद बंदी अपन की 11वें गुण स्थान तक उसकी सत्ता है। यदि अभी अपन को सम्यक दर्शन हो जाए तो अनंत आनंदी वो इस संक्रमण से बदल के अप्रशस्तम होता है, उसके अब विषय होती। प्रथम सम्यक में अपन क्या करेंगे, विषय योजना तो कर ही नहीं, एक आचार्य का मत भी है, लेकिन फिर भी ऐसा मिलता नहीं है वो, है ना। तो वो क्या होती है, अनंत अनुबंधी को थोड़ी ना हमने उपसमाया, कुछ अभी कुछ कर रहे हैं अपन उसमें, मिथ्यात्व सब कुछ करेंगे। तो वो अनंत अनुबंधी अपन की एक उदय के एक समय पहले भी बैठी अपने रूप से, लेकिन जिस समय उदय में आना वो अप्रत्याख्यानावरण रूप उदय में आएगी सम्यक दृष्टि जीवों को। तो बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि जैसा बांधा है कर्म वो कभी वैसा उदय में नहीं आता। निदत्ति निकाचित कर्मों को छोड़ करके, निदत्ति निकाचित कर्म में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण वगैरह नहीं होते, तो वो परमाणु यदि उस समय वो पूरे निषेक उस रूप से होते नहीं है, सो वो एक निषेक में कुछ परमाणु ऐसे होते हैं, वो पूरा ऐसा नहीं होता कि ये निषेक का पूरा विभाग अपन को निदत्ति निकाचित रूप में, नहीं, कर्मांश होते हैं, पूरा निषेक नहीं होता उसमें। जैसे मान लो निषेक में डले हैं तो अब अपकर्षण भी कर रहे हैं, तो जो निदत्ति निकाचित रूप उनको हम अपकर्षण नहीं कर पाएंगे, उनका हम उत्कर्षण नहीं कर पाएंगे, उनका संक्रमण नहीं कर पाएंगे, क्यों निदत्ति निकाचित रूप से है, तो वो कर्मांश रहते हैं, वो पूरा निषेक नहीं रहता उसमें। तो दीदी जैसे निषेक अगर पूरा नहीं है और उसमें कुछ परमाणु निदत्ति निकाचित है और अन्य मान लो दूसरे हैं, तो फिर ये तो उसमें वो अपना असर उनका कम भी हो सकता है। तो वो उनका कम नहीं हुआ ना, अपन ने कर नहीं पाया उनको कम, नहीं उनका नहीं किया, लेकिन साथ में जो अन्य है अगर वो पावरफुल हुए तो फिर उसके हिसाब से तो उनका प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन फिर भी ये वाले जो कर्म रहते ना, जैसे मान लो इनमें तीव्र अनुभाग रहता तो वो फिर आपको वो फल ज्यादा दे देते, मिल करके उदय आता है। वो परमाणु थोड़े हो और अन्य ज्यादा है, अन्य ज्यादा भी परमाणुओं से कुछ नहीं होता, परमाणु तो हमने तुम लोगों को कई बार बताया, उनका जैसा होगा वैसा फल फिर मिले नहीं। उस समय जैसे परमाणु तो एक निषेक में बहुत सारे, एक निषेक में ऐसे बहुत सारे परमाणु हैं जिनमें फल देने की शक्ति कम है, लेकिन बहुत सारे कम परमाणु ऐसे होते हैं जिनमें फलदान शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन उनकी फलदान शक्ति, उन स्पर्धकों की फलदान शक्ति जब ज्यादा रहती है और सब मिलकर के उदय में आते हैं, तो जो सेल रूप रहते हैं, अस्थि रूप स्पर्धक जो रहेंगे ना, वो इन अपन की लता दारू रूपी मिल करके उनके सबके साथ मिल करके आए, तो वो अपना काम करेंगे ना। उनकी संख्या तो कम रहती परमाणुओं की, लेकिन उनकी शक्ति ज्यादा रहती। जैसे कोई पानी गर्म है, एक मग्गा पानी है और उनको अपन ने इतना तीव्र गर्म किया है कि वो मतलब इतना तीव्र है, और बहुत सारा पानी है तो वो ठंडे वाला है, तो वो तीव्र वाला पानी जब इनमें मिल जाएगा तो ये भी गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, तो निदत्ति निकाचित है, उनका अनुभाग ज्यादा होने से फल रूप में आएगा। हाँ, तो वो उस रूप से आए मतलब हो जाता है, उसका मतलब मिल करके करेंगे तो वो ज्यादा हो जाता है उसकी फलदान शक्ति। फिर जैसे भले उसमें परमाणु संख्या बहुत कम रहती है, मान लो दीदी ये कहते हैं ना, भक्ति से निदत्ति निकाचित कर्म भी कट जाते हैं, फिर वो कैसे होता है? हाँ, तो कट जाते हैं ना, क्योंकि जिन दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता। अब जब सम्यक दर्शन हो गया तो मिथ्यातादि कर्म परमाणु का क्षय हुआ कि नहीं। अब मान लो लेते हैं फिर वो उसमें चेंज हो जाते हैं, उससे बदल जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति का महत्व है कि जिन दर्शन से सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक दर्शन से ऐसे कर्म भी नष्ट हो गए।
और दीदी स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी रह गई, ऊपर वाले सब खत्म हो गए। हाँ, ऊपर वाले खत्म होकर के नीचे ही उनमें तो भी आ- निदत्ति निकासित होंगे, वो सब नष्ट हो गए। हाँ, लेकिन उसमें अपना फलदान शक्ति भी तो कम कर रहे हैं ना, तो हो सकता नहीं, है और कि जो अंतर कोड़ा कोड़ी से ऊपर के कर्म थे, उनमें जो निदत्ति निकासित होंगे वो सब खत्म हो गए। हाँ, अरे क्योंकि नीचे आ जाएंगे, खगन कहाँ से होंगे? नीचे वाले में आ जाएंगे वो। नहीं, वो नीचे में आ ही नहीं नीचे सकते, कैसे आ जाएंगे? तेल कम हो कर पा गए। रहे हैं। हैं? सुनो, उनका हम अपकर्षण नहीं कर सकते, क्योंकि निकाचित कर्म ने कहा है जिनको ना हम अपकर्षण कर सकते हैं, जिनका हम उत्कर्षण नहीं कर सकते, जिनका हम संक्रमण नहीं कर सकते, जिनको हम उदीर्ण आरूप भी नहीं कर सकते। तो दीदी हमने उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करके ऊपर वालों को तो समाप्त कर दिया ना। लेकिन अंतर कोड़ा उनमें कोड़ी निकाचितपना हट जाएगा, ऐसा हो सकता है। हमारा यही क्वेश्चन था, एक बार हमने मुनि प्रणम सागर महाराज जी से क्वेश्चन किया था इसी बात को लेकर के कि अपूर्व करण से स्थिति कांडक घात आदि चालू हो गए। अब देखो, हमने ये विषय को इनसे पूछा था, इसका हमें अभी समाधान कहीं मिला नहीं, ऐसे मिला नहीं। अब उसमें जो भी, तो हमने ये पूछा कि जब अपूर्व करण से स्थिति कांडक घात हो गए, मान लो हमारी के ऊपर की स्थिति के निषेधों में निदत्ति निकाचित कर्म है, अब कांडक घात से तो सब पूरे परमाणु को नीचे ही करना है। यदि हम मानेंगे कि निदत्ति निकाचित वाले जो कर्म परमाणु हैं वो अपकर्षण नहीं होंगे उनका, तो हमको नीचे आएंगे ही नहीं, तो हमारा कांडक घात नहीं होगा, फिर हमारा तो कांडक घात ही नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे? दीदी होंगे तो जरूर अंतर कोड़ा कोड़ी से ऊपर 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति है, उसमें निदत्ति निकासित ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, तो फिर महाराज ने क्या कहा? समय हंसने लगे थे, ऐसा कुछ उन्होंने उत्तर नहीं दिया था, लेकिन फिर बाद में हमें ऐसा इसका समाधान खुद ही ऐसा लगा या सुजाता जी के कि मतलब जब अपन अपूर्व करण आदि करेंगे तो फिर ये चीज ऐसे सामान्य समय के लिए है, और फिर ये सब अब बात है ना, इसमें फिर ऐसा कांडघात करेंगे तो हो जाएगा उसका विशेष समय में वो नीचे आ जाए। हाँ, नीचे आ सकते हैं। अब जो भी ऐसे समाधान मिला था खास समय, अभी ऐसा ग्रंथों में तो कुछ ग्रंथों में तो अब सीधा सीधा कह देते हैं कांडघात होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, कोई इतना खुलासा थोड़ी ना, ये चिंतन, ये अपन जो चिंतन करते वो चिंतन के अनुसार अपने थोड़ी ना मिलते उसमें कोई, तो इसलिए। लेकिन ये प्रश्न उत्पन्न हुआ था, उन्हीं ने किया था, सुजाता जी ने प्रश्न किया था, लेकिन उसका समाधान हमने उस समय तो नहीं दिया था, तो फिर हमने ये वाला क्वेश्चन हमने महाराज जी से कर दिया था, तो महाराज जी भी हंसने लग गए थे, वो सोचने लग गए कि वो खुद सोचने लगे कि अब क्या करेंगे इसमें। फिर बाद में शायद और भी सुनाया था, तो शायद फिर उन्होंने ऐसा इसका समाधान ये कहा था कि हो जाएगा नीचे कांडघात वगैरह में, फिर वहाँ ये वाली चीज चलेगी नहीं, क्योंकि ऊपर के तो हमें पूरा कांडक से उठाना ही है, तो तरफ रोएगा उठेगा, नीचे जाएगा ही अपकर्षण होके। लेकिन दीदी एक बात तो बताओ, ये जो निदत्ति निकासित कर्म है, अब जो ऐसे मुनिराज हैं जिन्हें कोई देव अपहरण करके ले गया या जिनके ऊपर प्राण घाती उपसर्ग हुआ है और उन्हें केवल ज्ञान भी हो गया उस उपसर्ग में, तो वो सारे निदत्ति निकासित तो होंगे ना कि उनको वो काट नहीं पाए, ये भी तो सोचो। वो निदत्ति निकाचित कर्मी अपने ऊपर कब असर करेंगे? शुरू में करेंगे, जैसे शुद्धोपयोग की अवस्था है ना, 8वें गुण स्थान से ऊपर तो उनको तो हट ही जाते, उन्हें निदत्ति निकाचना छूट ही जाता है। जब अपन पढ़ेंगे ना आगे लब्धि सार में, तो लब्धि सार में कहेंगे कि निदत्ति निकाचितपना कहाँ तक रहता है? निदत्ति निकाचितपना मात्र 8 गुण स्थान के अंत समय तक तो रह सकता है, लेकिन 9वें अनिवृत्ति परिणाम कहा, उसमें ऐसा भी नहीं कहा गुण स्थान अनिवृत्ति रूप परिणामों के माध्यम से तो निदत्ति निकाचित बना रहता ही नहीं, मतलब वो हट जाता उसका। वही कर्म परिणाम जिनको हम अपकर्षण वगैरह नहीं कर पा रहे थे, फिर वो होने लगते हैं, उनमें वो क्रियाएं होने लगती हैं। लेकिन एक शुद्ध केवली है, 6 7वें गुण स्थान के है, उपसर्ग हो गया, तो उन्होंने तो बहुत विशुद्धि से ये सारे काम किए हैं, यहाँ तक तो निदत्ति निकासित में तकलीफ दे ही रहे हैं, इसका मतलब है तो एज इट इज रहेंगे। हाँ, तो 6 गुण स्थान तक तो वो अपना फल दिखाएंगे, फिर उसके ऊपर उनका फल नहीं रहेगा, निर्विकल्प समाधि में स्थित मुनिराजों के ऊपर उनका फल नहीं रहेगा, फिर वो हट जाएंगे। लेकिन यहाँ तो अपना कर्म दिखाएंगे तो है ही। अब जैसे मान लो पारसनाथ के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया, या जैसे सुभाषनाथ भगवान के ऊपर, तो वो ऐसे तो कर्म थे कि इतनी सब उसके बाद भी वो कुछ कर्म ऐसे रहे,
ठीक है। लेकिन एक चीज और बोलते हैं, कभी आप प्रमाण सागर महाराज जी को सुनना, जैसे उनका शंका समाधान वगैरह सुना, उनका कहना एक चीज, अपन क्या मानते कि जो कुछ भी अपने जीवन में घट रहा वो सब कर्म के उदय से हो रहा। वो कहते नहीं है कि सब कुछ कर्म के उदय से होता है। कहते हैं कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं संयोग से भी होती हैं। संयोग से मतलब कि जैसे वर्तमान में अपन का जैसा संयोग मिलेगा उस रूप से अपने साथ घटना घट जाती है। नहीं तो मिलती है संयोग कर्म को उदय से, लेकिन पूरा ऐसा नहीं कि संयोग भी ऐसा ही मिलेगा, वो कर्म को उदय से ऐसा संयोग मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे मान लो अपन ने कहे कि संयोग मतलब जैसे कि सीता ने कर्म मान लिया, मान लो उनके माध्यम से, किनके माध्यम में निराज हो गए, लेकिन उस कर्म का उदय उसके लिए किसके निमित्त से आया? ऐसा नहीं कि उन्हीं के निमित्त से आया, ऐसा कुछ बंद नहीं रहता, किसी के निमित्त से आया। निमित्त तो कोई अन्य भी हो सकता है, लेकिन कर्म का तो है, निमित्त तो कोई अन्य भी हो सकता है। दूसरी बात, कोई अन्य भी हो सकता। उनका कहना ये था, अभी 3-4 दिन पहले की वो कैसेट थी उनकी सत्संग का समाधान की, तो उनका कहना ये था कि जैसे पारसनाथ भगवान, तो पारसनाथ जैसे चलो सीता को तो अपन को मालूम है कि उसने ऐसा कर्म किया था। पारसनाथ भगवान के पूर्व 10 पूर्व तो कम से कम मिलते हैं ना, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था कमट के साथ कि किसी के साथ ऐसा किया हो खराब, ऐसा तो दीदी 10 तक पहले किया होगा। हम वो तो अपन को संख्यात भाव का भी आ जाता ना। लोग अभी बहुत भूल में है कि सब कुछ अपन कर्म से संचालित मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूरा अपना कर्म से संचालित, कुछ चीजें नई भी होती हैं। जैसे नए लोगों से भी, जैसे अपन को ऐसा राग या देश ऐसा नहीं, क्योंकि एक जीव के साथ अपन के अनंतों बार भी संबंध है, लेकिन किसी जीव के साथ अपना मिट गया मान लो, फिर उसके साथ फिर से राग जोड़े जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उनका संयोग से होती हैं, संयोग से। कभी सुनना है इसको थोड़ा सा, क्योंकि इतना सूक्ष्म विषय अपन की पकड़ में तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उनका कहना ऐसा ही है कि बहुत सारी चीजें संयोग से होती हैं। हाँ, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि एक ही चीज नहीं है मात्र कर्म का उदय, इसके साथ 5 चीजों का वो भी है, होनहार, पुरुषार्थ, निमित्त, स्वभाव, ऐसे 5 चीजें बताई थी। समवाय बोलते हैं ना, 5 समवाय मिलते हैं तब कार्य होता है। हाँ, तो वो ये कह रहे कर्म का उदय एक समवाय है, समवाय का एक हिस्सा है। होनहार भी तो वही है, भाग्य है, होनहार भी तो भाग्य है, लेकिन वो ठीक है, होनहार को भी मान ले, लेकिन और सारी चीजें भी हैं जो सब इन सब के साथ मिल करके होता है। अब इतनी बारीक चीजें कि अपन इसको मतलब कैसे करें। जैसे अपन पुराण में पढ़ते हैं, इतना सब उनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं, लेकिन अपन देखो उनका पहले के एकदम जीवन चरित्र कितना ऐसा था, और फिर एकदम इतना पूरा चेंज हो जाता, और फिर चेंज हो गया, स्वर्ग चले गए तो उनका तो पूरा कहाँ अंजन चूर का कैसा जीवन था, और एक क्षण में एकदम पूरा ही बदल गया। अपन के वही कर्म के संस्कार यदि उदय में आते रहते तो भैया वो गड़बड़ हो जाए। तो होता ही है, मालूम सम्यक दर्शन होना ये कर्म का उदय थोड़ी ना, ये तो संयोग ही तो है, साथ है, संयोग है, कैसा संयोग मिला और क्या विशुद्धि बनी। वही तो सम्यक दर्शन कोई कर्म के उदय में थोड़ी होता है। हाँ, पूरा अपन को 100% उसको नहीं देना है, ऐसा कहने का मतलब। उसमें अपन की बहुत सारी चीजें, वो तो अपन खुद ही कहते पुरुषार्थ से अपन कर्म को ही बदल देते, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व नष्ट हो गया, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बना और विशुद्धि बढ़ी। एक अंतर्मुठ पहले 70 कोड़ा कोड़ी सागर बांधी, वो एक अंतर मतलब छोटा और बड़े में अंतर में, उसमें कई लाखों करोड़ अंतर्मुठ हो जाएंगे, बात अलग है। फिर उसको अपन ने 6 प्रथमों समसमुख दर्शन किया, प्रथमों से 6 उत्तम में आओ, 6 उत्तम लेकर 6 शपक श्रेणी चढ़ गए, 6 समुद्र, जिस सब पूरा काली में मिलाएंगे तो एक अंतर्मुठ हो जाएगा। तो कुछ नहीं कह सकते कब क्या है, इसलिए अपने परिणाम को हमें संयोग से ही मानना पड़ेगा। ऐसा संयोग मिला, कोई वो हम यदि हमें मिल जाएगी तब तो वो डाल देंगे सर, कि उन्होंने ज्यादा तो नहीं कहा था, बस इतनी सी बात है। जाओगे तो वहाँ पूछना।
नहीं नहीं, वो है ना, वो 2-3 बार उन्होंने इस चीज को कहा है। उनका कहना ऐसा होता है, देखो एक चीज और उन्होंने बताया, अपना विषय तो अपना टाइम हो गया, कि जैसे दुकान है तो कोई सोचे कि हम ऐसी जगह अपनी दुकान कर लें, हमारा पुण्य का उदय भी है, ठीक है, हम पुरुषार्थी भी बहुत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और लेकिन हमारी दुकान नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही तुम्हारी दुकान? क्योंकि तुमने अपनी दुकान ऐसे स्थान पर खोली है कि जहां उस चीज का माहौल ही नहीं है। उनका कहना है कि जैसे सब लोग कहते हैं कि अमेरिका में लोगों के पास इतना पैसा, जबकि वो तो धर्म ही नहीं करते, तो वो कहते हैं ऐसा उस चीज को नहीं मालूम। वो कहते हैं अमेरिका में माहौल है उस चीज का, तो उससे, क्योंकि सत्ता में डले वाले सब कर्म वैसे बदल करके होता तो वही है, पुण्य को वैसे मतलब वो सारी चीजें, लेकिन वो माहौल से होता है। तो दीदी उस माहौल में जो पैदा होगा वो भी तो पिछले अपने कर्म के अनुसार होगा। हाँ, तो नहीं, लेकिन ये एकदम ऐसा भी नहीं होता कि हम इस कर्म की वजह से हम यहीं जन्म लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। देखो यहाँ एक चीज से बता जाते भी तो वहाँ पे अरबपति हो जाते ना। हाँ, तो बहुत सारी चीजें मतलब जी अपन कह रहे हैं सब कर्म के रहस्य छुपे हुए हैं। अपन इसका यदि सोचे तो बहुत गहराई है इसके अंदर, अपन क्या बताएंगे इसको। ठीक है, आज इतने ही। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, शात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, तम बंधे मानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमस्कार।